नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि आने वाली है और आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जिसे मैं सिर्फ 2 चम्मच घी के साथ बनाकर तैयार करूँगी। और एक बार बना के रख लीजिएगा और आराम से बिना फ्रिज में स्टोर किए भी आप 10 से 12 दिन तक इसे खा सकते हैं। जो भाई बहन पूरे नवरात्रि व्रत करते हैं और वर्किंग है, उनके लिए बड़ी ही बेस्ट रेसिपी है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं हल्दीराम स्टाइल ड्राई फ्रूट लड्डू और सिर्फ 2 चम्मच घी के साथ। आइए चलिए देखते हैं इन लड्डुओं को हम कैसे बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बड़े साइज़ के 2 सूखे नारियल ले लिए हैं। आप चाहें तो इसके छिलके को निकाल करके भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलके समेत ही ग्रेट करूँगी। तो मैंने दोनों नारियल यानी कि सूखे गोले को हमने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद मैंने इन्हें नापा है। तो ये लगभग 4.5 कप हैं, क्योंकि नापना बहुत ज़रूरी है। ये 4.5 कप कसा हुआ नारियल है। अब गैस ऑन करके एक मैंने कढ़ाई रख दिया, उसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी। घी मेल्ट होने पर ये मैं 1 कप बादाम डालूँगी। वज़न में लगभग ये 150 ग्राम है। एक बादाम के मैंने 3 टुकड़े किए हैं। अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट भून लूँगी। इसके बाद 1 कप एक कटे हुए मैं काजू डाल दूँगी। ये भी वज़न में लगभग 150 ग्राम है और इन्हें एक काजू में से मैंने 4 से 5 पीस किए हैं। इन्हें भी मैं हल्का सा भून लूँगी। इसके बाद मैंने ये पिस्ता ली है। पिस्ता वज़न में लगभग 100 ग्राम है। एक पिस्ता में से मैंने 2 टुकड़े करे हैं, इन्हें भी डाल दूँगी। और ये लगभग 100 ग्राम करीब मैं पम्पकिन सीड डालूँगी, जिसे कद्दू के बीज भी कहते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई चीज़ आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, जो पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। साथ में ये 100 ग्राम के करीब मैं खरबूजे के बीज यानी कि मेलन सीड डाल दूँगी। इन्हें भी धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी। देखिए, ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और जो खरबूजे के बीज हैं उसमें से अच्छे से फूल गए और खुशबू आ रही है। और इसी समय मैं 1 कटोरी इसमें किशमिश डाल दूँगी। किशमिश लगभग 100 ग्राम है। किशमिश डालने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी, क्योंकि किशमिश को ज़्यादा भूनना नहीं होता है। और हल्का सा गरम कढ़ाई में चला करके इन्हें मैं अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब कढ़ाई को मैं पेपर नैपकिन से साफ़ कर लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल दूँगी। गैस की फ्लेम मैंने ऑन रखी हुई है। इस समय जो मैंने गोला कद्दूकस करके रखा था यानी कि सूखा नारियल, उसे डाल दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिलाएँगे। आप चाहें तो बिना घी के भी इसे भून सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच घी डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट इसे भून लिया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस इस समय ये 750 ग्राम के करीब दूध है। ये उबला हुआ दूध है। ध्यान रखें, दूध कच्चा नहीं डालें और ना ही ठंडा दूध डालें, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। ठंडा दूध डालने से फट सकता है, इसलिए दूध को गर्म करके यानी बॉईल करके ही गरम ही डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और मिलाने के बाद मैं बीच में थोड़ी सी जगह करूँगी। अब जितना हमने कसा हुआ नारियल लिया था वो 4.5 कप था, तो मैं इसमें 2 कप चीनी भर के डालूँगी। ये पर्याप्त मीठा है, बल्कि लाइट ही मीठा रहेगा। आप ज़्यादा खाना चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से घुलने तक हमें चलाना है, तब तक फ्लेम धीमी रखनी है। तो देखिए, चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। चीनी घुलने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना लिक्विड हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे और लगातार चलाते हुए इस दूध को हमें रिड्यूस करना है। इससे होगा ये मावे का टेक्सचर आ जाएगा और इससे हमारे लड्डू में बाइंडिंग आएगी और टेस्ट में भी मावे जैसा स्वाद आएगा। तो थोड़ी देर बाद देखिए, दूध एकदम सूख गया है, क्योंकि हम तेज़ फ्लेम पर भून रहे हैं और अभी काफ़ी गीला है। तो हम अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खुश्क हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। लेकिन ये अब भी थोड़ा गीला है, हमें अभी और इसे भूनना है। बस इसी समय मैं इसमें 4 से 5 छोटी इलायची के दाने हैं, उनको क्रश करके डाल दिया है। कुछ ड्रॉप्स केवड़ा की डाल देंगे, लगभग चौथाई छोटी चम्मच के करीब। यदि आप व्रत में इसे नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस दौरान मैंने गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दबाने से, देखिएगा। अब इसमें झागनुमा पानी है, यानी कि इसकी चाशनी बन गई है गाढ़ी। बस हमें इतना ही पकाना है। इसी समय अब हमने जो ड्राई नट्स को फ्राई करके रखा था उन्हें डाल देंगे
और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए सभी ड्राई नट्स नारियल में अच्छी तरह से मिल गए हैं और हमने दूध के साथ नारियल को पकाया है तो हमारा जो ड्राई कोकोनट है वो भी सॉफ्ट हो गया है। बस हम गैस की फ्लेम इस समय बंद कर देंगे और कढ़ाई गर्म है तो हम इस सामग्री को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे हल्का ठंडा होने पर। लेकिन ध्यान रहे हमें इन्हें कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म है तभी हम लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं लड्डू इजीली बाइंड हो रहे हैं। बस हमें इसी तरह से दबा करके जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतनी सामग्री लेकर के लड्डू तैयार कर लेना है। और ये मेरे पास लड्डू की लाइनर्स हैं, पेपर प्लेट होती हैं छोटी छोटी, उन पर इसे रखेंगे। अब देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा ड्राई फ्रूट लड्डू दिख रहा है ना दिखने में ये। अब इन्हें हम प्लेट में रख लेंगे। आइए एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतनी सामग्री हाथ में लीजिएगा, उंगली अंगूठे से दबाते हुए लड्डू बनाकर तैयार कीजिएगा और इस लाइनर में रख दीजिएगा। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। इसी तरीके से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं और देखने में लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे लगें उसके लिए हम छोटा छोटा पीस चांदी का वर्क से इसे सजा देंगे। यदि आप व्रत में चांदी का वर्क यूज नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे नवरात्रि स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर के तैयार है। कम्प्लीटली ठंडा होने पर आप किसी भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं और बिना फ्रिज में रखे 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद तो आप इसे महीने भर तक भी खा सकते हैं। तो दोस्तों इन नवरात्रों में नवरात्रि शुरू होने से पहले आप इन ड्राई फ्रूट लड्डू को बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।